दूसरा सैमुएल उसका 23वां बाब 8वीं आयत से। और दाऊद के बहादुरों के नाम ये हैं, यानी तहकमूनी, युशेब, बशेबत जो सिपा सलारों का सरदार था, वही अजनी अदीनो था जिससे 800 एक ही वक्त में मकतूल हुए। इसके बाद एक अखुही के बेटे दूदे का बेटा अलीजर था। ये उन तीनों सूरमाओं में से एक था जो दाऊद के साथ उस वक्त थे जब उन्होंने उन फिलिस्तियों को जो लड़ाई के लिए जमा हुए थे ललकारा, हालांकि सब बनी इस्राएली चले गए थे। और उसने उठकर फिलिस्तियों को इतना मारा कि उसका हाथ थक कर तलवार से चिपक गया। और खुदावंद ने उस दिन बड़ी फतह कराई और लोग फिर कर फक्त लूटने के लिए उनके पीछे हो लिए। हमारी मरकजी आयत 11वीं आयत। बाद उसके हरारी अज्जी का बेटा सम्मा था। कौन था? सम्मा। और फिलिस्तियों ने उस कताए जमीन के पास जो मसूर के पेड़ों से भरा था जमा होकर दल बांध लिया था। और लोग फिलिस्तियों के आगे से भाग गए थे। लोग क्या हुए थे? फिलिस्तियों के आगे से। लेकिन उसने, किसने जी? उसने किसने? सम्मा ने। किसने? सम्मा ने। जब लोग फिलिस्तियों के आगे से भाग गए थे, लेकिन सम्मा ने उस जगह के बीच में खड़े होकर उसको, उस पूरे हिस्सा को बीच में खड़े होकर उसको बचाया और फिलिस्तियों को कत्ल किया और खुदावंद ने बड़ी फतह कराई। सब कहिए आमीन, आमीन। नए साल का आगाज हम बड़ा शानदार करते हैं। नए साल में हम बड़े बड़े फैसले करते हैं। कई एक बरकत का अनाउंसमेंट करते हैं। ऐलान करते हैं कि ये मेरी बरकत है, ये मेरी तरक्की है, ये मेरी कामयाबी है। जैसे नए साल के कलाम के वक्त भी मैंने ओवरफ्लो पर बात की और बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी हुए कि ये भी मेरी बरकत है। ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स आने वाली, नई तरक्कियां, नई कामयाबियां, नई सरफराजियां, नई बरकतें, लामहदूद ब्लेसिंग्स का सिलसिला जारी होने वाला है। हम बड़े खुश होते हैं, शादमान होते हैं, पुरजोश हो जाते हैं, ऐलान भी कर लेते हैं, सोचना भी शुरू कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है, जो कि अच्छी बात, होना भी ऐसा चाहिए। जब भी आप ईमान से भरा हुआ कलाम सुने, आपका दिल शादमान होना चाहिए, आप दिलेर होने चाहिए, खुश होने चाहिए। पर हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम एक ऐसी जमीन पर हैं जहां हमारा एक मुखालिफ भी है। जब भी खुदा वादे करता है, जब भी खुदा बरकत का ऐलान करता है, जब भी खुदा आपको नई सरफराजी या नए वादों से नवाजता है, कोई फेवर की बात करता है, इब्लीस उसी घड़ी मुतहर्रिक हो जाता है, उसी घड़ी उठ खड़ा होता है, उसी घड़ी आपके खिलाफ मंसूबाबंदी करना शुरू हो जाता है। तो वादों का सुनना, वादों का हमारे साथ होना, यह काफी नहीं है, बल्कि उन वादों, उन फेवर्स, उन ब्लेसिंग्स की प्रोटेक्शन करना भी बड़ा जरूरी है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी बहुत जरूरी है।
उन्हें डिफेंड करना भी बहुत जरूरी है। सो हमारा आज का टॉपिक होगा प्रोटेक्ट योर ब्लेसिंग्स, डिफेंड योर ब्लेसिंग्स। जो भी बरकत वादे खुदा ने आपके लिए जारी किए हैं या खुदा ने आपसे कलाम किया है, उनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन और डिफेंस जो है ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। दोनों का मतलब तहफ़्फ़ुज़ करना है, बचाना है, महफूज करना है। जब भी आप किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसे सिक्योर करते हैं। ये दोनों लफ्ज सेफ्टी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक है। प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ा सा सिर्फ सेफ्टी तक महदूद रहने वाला लफ्ज है, सिक्योरिटी तक महफूज रहने वाला लफ्ज है। लेकिन डिफेंस जो है वो दिफा के ज़मरे में भी आता है। सो जब आप दिफा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई उसके मुखालिफ भी है। सो डिफेंड योर ब्लेसिंग्स, डिफेंड योर प्रोमिसेस। अपनी बरकतों, अपने नेमतों और उन वादों का जो खुदा ने आपके साथ किए हैं, आपको डिफेंस करना भी होगा। आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है, दिफा करना है, बचाना है, संभालना है, ख्याल रखना है। यकीनन खुदा हमारा मुहाफिज है, यकीनन खुदा हमें बचाने वाला है, यकीनन खुदा ने हमसे बेशुमार वादे कर रखे हैं। लेकिन खुदा ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दे रखी हैं जिन्हें हमने भी अदा करना है। आपसे खुदा वादा करे कि मैं आपको नया बिजनेस दूंगा, खुदा रास्ते बनाना शुरू कर देता है, खुदा उसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन एक कुव्वत है जो उसके खिलाफ उठती है और रुकावटें भी पैदा करना शुरू कर देती है। उसके बाद हमारा काम शुरू होता है कि हम उसके दिफा में, हम उसको बचाने के लिए क्या करते हैं। जो वादे खुदा ने आपसे किए उन्हें बचाना भी आपने। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में उसके 6 बाब की 39वीं आयत में कहते हैं, मेरे साथ देखिएगा, यूहन्ना की इंजील 6 बाब और मेरे भेजने वाले की मर्जी यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं। मेरे भेजने वाले की मर्जी यह है, 6 बाब 39वीं आयत यूहन्ना की इंजील। मेरे भेजने वाले की मर्जी यह है, उसकी मर्जी क्या है? जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ खो, उसने मुझे दे दिया है, अब मैं खो ना दूं, मतलब उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी, उसको बचा के रखना मेरी जिम्मेदारी है। जो गिफ्ट्स खुदा ने आपको दिए हैं, जो नेमतें खुदा ने आपको दी हैं, जो बुलाहट खुदा ने आपको दी है, जो टैलेंट खुदा ने आपको दिया है, जो जॉब खुदा ने आपको दी है, जो बिजनेस खुदा ने आपको दिया है, जो मिनिस्ट्री खुदा ने आपको दी है, जो रिलेशनशिप खुदा ने आपको दिया है, वो बीवी की सूरत में, शौहर की सूरत में, बच्चों की सूरत में, दोस्त की सूरत में, मां बाप की सूरत में, किसी भी सूरत में है, हर एक चीज को बचा के रखना, संभाल के रखना, उसका दिफा करना, तहफ़्फ़ुज़ करना आपका और मेरा काम है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बाप की मर्जी यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उसने मुझे दे दिया, अब उसका तहफ़्फ़ुज़ करना मेरा काम है, उसे संभाल के रखना मेरा काम है, उसे बचाना मेरा काम है।
कई एक बार हम भूल ही जाते हैं कि हमारा कोई दुश्मन भी है, हमारा कोई मुखालिफ भी है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो हमें तकलीफ देना चाहता है, जो हमें गिराना चाहता है, जो हमें मुसीबतों में फंसाना चाहता है। लूका की इंजील देखिएगा, उसका 11वां बाब 21वीं आयत। लूका की इंजील उसका 11वां बाब 21वीं आयत। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है। कैसा रहता है? जब जोरावर आदमी क्या करता है? अपनी हवेली की खुद हथियार बांधकर अलर्ट होकर पूरी तैयारी के साथ, सो हिफाजत के लिए हथियार बांधना भी जरूरी है। तहफ्फुज के लिए हथियार बांधना जरूरी है। जब जोरावर आदमी हथियार बांधकर अपनी हवेली की हिफाजत करता है तो हमें अपनी अपनी हवेलियों की खुद हिफाजत करनी है और जोरावर होकर करनी है, हथियार बांध कर करनी है। चूंकि इब्लीस हमारे खिलाफ मंसूबे बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोग ये करते ही नहीं हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिलिस्तियों की बनी इस्राइल से लड़ाई अक्सर रहती थी। अक्सर वो उन पर हमला करते थे। वसाइल की जंग, आजकल के दौर में तो बाउंड्रीज होती हैं, ये इंडिया पाकिस्तान की लाइन है, ये उसकी बाउंड्री है, ये उसकी बाउंड्री है। उन दिनों में बाउंड्रीज नहीं होती थी, तो हमले कर दिया करते थे कब्जे करने के लिए, वसाइल पर कब्जे, जगहों पर कब्जे, ये सारे मामलात थे। अक्सर जंग होती थी, लड़ाइयां होती थी। और अभी आपने दाऊद के सूरमाओं के जो कहानी पढ़ी है, मैं किसी वक्त दाऊद के सूरमाओं पर अलग बात करूंगा, लेकिन आज सिर्फ सम्मा के रवैये पर बात करनी है। जब फिलिस्तियों ने चढ़ाई की तो क्या लिखा है कि वो उस जगह पर कब्जा करना चाहते थे जहां पर मसूर कसरत से था। जो बरकतें उनके पास थी, जब उन्होंने देखा कि उनकी जमीन फलदार है, वहां सब्जियां बकसरत है, वहां फ्रूट बकसरत है, वहां नेमतों की कसरत है, तो दुश्मन ने क्या किया? हमला कर दिया। जब दुश्मन ने हमला किया तो लिखा है कि बनी इस्राएली जो थे वो उनके आगे से भाग गए। क्या हो गए? भाग गए। बाद उसके हरारी अज्जी का बेटा सम्मा था और फलिस्तियों ने उस कतः जमीन के पास जो मसूर के पेड़ों से भरा था जमा होकर दल बांध लिया और लोग फलिस्तियों के आगे से भाग गए थे। वो जगह भरी हुई थी बरकतों से। दुश्मन ने हमला किया, वो हमला इतना जोरावर और ताकतवर था कि लोग उनके आगे से अपनी नेमतें, अपनी जगह, अपना मुकाम, अपने वादे, ब्लेसिंग्स छोड़कर वहां से भाग गए। इसी तरह आप में और हम में से भी बहुत सारे लोग हैं
जब खुदा वादा करता है, दुश्मन खिलाफ उठता है, थोड़े से चैलेंजेस, थोड़ी सी मुश्किलें, थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, हम उस वादे को ही छोड़ के साइड पे हो जाते, हम उस बुलाहट को छोड़कर साइड पे हो जाते, उस खिदमत को छोड़कर साइड पर हो जाते कि इहदे नालों तो इंज ही सी। जब तक आप कुछ नहीं कर रहे होते, इब्लीस भी आपके साथ कुछ नहीं करता। आप सोचें, जब भी आप कोई अच्छा काम करना शुरू करें, कोई बेहतर मंसूबा बनाएं, रुकावटें, मुश्किलें, परेशानियां, तकालीफ इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी आना शुरू हो जाती। जब आप भलाई का मंसूबा बांधें, जब आप ये फैसला करें कि इस साल मैंने पूरी दाइये की जखीरा खाना में देनी है, इंज मुश्किल आन गया, बिल आ गए, डबल आ गया, बीमारी आ गई, ये हो गया, फालतू अखराजात, चलती चलती मोटरसाइकिल खराब हो गई, कोई मसाइल शुरू हो गए। वजह क्या है? जो वादे आप खुदा के हजूर करते हैं, इब्लीस चाहता ही नहीं कि आप उन्हें पूरा करें, इसलिए बहुत सारी रुकावटें पैदा करता है। पर मुकद्दस लोग दुश्मनों के हमलों को देखकर अपना मुकाम, अपने वादे की जगह को छोड़ते नहीं है। सब भाग गए, फिलिस्तियों ने हमला किया, सब छोड़कर भाग गए, लेकिन लिखा है, लेकिन उसने यानी सम्मा ने उस कता के बीच में खड़े होकर उसको बचाया। सब कहिए हालेलुया। कहां खड़े होकर? उसी जगह खड़े होकर जो उसकी बरकत की जगह है, जो फल की जगह है, जो तरक्की की जगह है, जो कामयाबी की जगह है, जो सरफराजी का मुकाम है, जहां खुदा ने वादे किए हैं। यानी जिस नेमत, जिस बरकत, जिस बख्शिश को दुश्मन छीनने के लिए अटैक कर रहे हैं, वो उसी मुकाम पे खड़ा होकर उनका मुकाबला करने के लिए रुक गया। आप और मैं भागने वालों में से हैं या रुक कर अपनी नेमतों, अपने फेवर्स, अपनी ब्लेसिंग्स का तहफ्फुज करने वाले? कि जो वादे खुदा ने किए हैं, जो नेमतें, बरकतें खुदा ने दी हैं, मैं उनका तहफ्फुज करूंगा। जो बच्चे खुदा ने आपको दिए हैं, वो आपके लिए नेमत और बरकत हैं, उनका तहफ्फुज करें। जो जॉब्स खुदा ने आपको दिए हैं, उनका तहफ्फुज करें। आप कहते हैं जी इधरों प्रमोशन हो ही नहीं, इधरों इतने लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं कि अब मेरी नौकरी से भी मुझे निकलने का डर पड़ गया। वजह, आप वहां खड़े रहें और तहफ्फुज करें, क्योंकि वजह यह है कि इब्लीस आपके खिलाफ सर उठा के खड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने उसका तहफ्फुज किया, हिफाजत की है। और कैसे की है? जैसे जोरावर अपनी हवेलियों की हिफाजत करते हैं, हथियारों के साथ, कुव्वत के साथ, जोर के साथ। इब्लीस हमारे खिलाफ है, इब्लीस की सारी कुव्वतें, बदरवा तासीरें हमारे खिलाफ हैं, और फिर इब्लीस के जितने पैरोकार इस दुनिया में हैं, वो भी हमारे ही खिलाफ हैं। तो हमें तहफ्फुज किस किस से करना है? इब्लीस से भी करना है, उसकी कुव्वतों से भी करना है, और उन लोगों से भी करना है जो उसके असर के नीचे इस दुनिया में काम करते हैं। दाऊद की बाबत आपको पता ही है, जब जंग के लिए गया, जूलियत ललकार रहा था, तो उसने बादशाह के सामने खड़े होकर क्या कहा? जब झुंड में से कोई भेड़िया, कोई जानवर आता और जो मेरा है उस पर हमला करता और उसे ले जाता था, तो मैं उसके पीछे जाकर छुड़ा कर लेकर आता था। यूं ही तो नहीं बादशाह ने उस छोटे जवान को इजाजत दे दी कि पूरी कौम का मुकाम, तहफ्फुज,
तेरे हाथों में। अब हमारा तहफ्फुज वो करेगा जो इससे पहले नेमतों और बरकतों के तहफ्फुज से वाकिफ है और करता रहा है। तेरा खादिम उनकी हिफाजत करता रहा है, मैं हिफाजत करता रहा हूं। जो भेड़े मेरे सुपुर्द थी उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। और अगर कोई हमला करता था तो मैं ताकतवर और जोरावर की मानद हथियार बांधकर अपने गल्ला की हिफाजत खुद करता था। आप और मैं क्या करते? ले जाओ, कोई बात नहीं, जाने दो, खैर है। तो हिफाजत करें। एल्डर साहब, हमने क्या करनी है? अपनी नेमतों, अपनी बरकतों, उन वादों की जो खुदा ने हमसे किए हैं उनकी क्या करनी है? अपनी मंजिल की हिफाजत करें, अपनी बरकतों की हिफाजत करें, अपने टैलेंट्स की, अपने स्किल्स की हिफाजत करें, अपनी कामयाबियों की हिफाजत करें। बाज लोगों से तो कामयाबी संभाली नहीं जाती, थोड़े से कामयाब हो जाते हैं, थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी सी कामयाबी, इब्लीस हमला करता है, हम उसका शिकार हो जाते हैं, हम उसका तहफ्फुज ही नहीं कर पाते। सो अपनी कामयाबियों की भी क्या करें? हिफाजत करें, अपनी नौकरियों की हिफाजत करें, अपने रिश्तों की, सबसे बड़ी बात, अपने रिश्तों की हिफाजत करें, उसके लिए फाइट करें, जोर मारें, कुव्वत मारें, बचाएं अपने आप को। सब छोड़ के चले जाएं, लेकिन सब छोड़ के चले जाएं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी बस कर दें। सारे बनी इस्राएली उसके आगे से भाग गए। सम्मा ने देखा होगा, ओ भी गया, ओ भी गया, ओ भी गया, वो भी गया, वो भी गया, अकेला रह गया। लेकिन उसने कहा मैं अकेला रहकर भी लड़ाई करूं, मैं हिफाजत करूं। और जब आप फैसला कर लेते हैं, खुदा फिर कई एक लोगों को आपके साथ खड़ा कर देता है। तो फैसले करें कि मैं खुद हिफाजत करूंगा। आमीन। वो भी भाग सकता था, वो भी छोड़ के जा सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, ये खुदा ने हमें बरकत दी है, खुदा ने मुझे कुव्वत दी है, खुदा ने नेमत दी है, खुदा मेरे साथ है, इसलिए मैं खुदा की दी हुई नेमतों और बरकतों की हिफाजत खुद करूंगा। इब्लीस इसलिए भी हमले करता है, जब खुदा वादे करता है तो इब्लीस को पता होता है कि ये मेरी टीम नहीं रहे, अब ये टीम किसी और की है, हम किसी और की टीम होते हैं, तो वह हमारे खिलाफ उठ खड़ा होता है, हमारी कामयाबियों से डरता है, हमारी तरक्कियों से घबराता है। तो आपसे जब वादे होते हैं, आप इब्लीस के लिए थ्रेट बन जाते हैं, खतरा बन जाते हैं इब्लीस के लिए। इसलिए वो आकर आपको रोकता है। और आप वक्त से पहले अगर हिम्मत हार गए तो राह में रुक जाएंगे, और अगर हिम्मत ना हारे तो फिर आगे बढ़ेंगे। और कई एक तरीकेकार हैं अपनी बरकतों के तहफ्फुज के लिए, लेकिन सबसे बड़ा तरीका हमारी इस जिंदगी में जो है वो है दुआ से अपनी नेमतों बरकतों का तहफ्फुज करें। जो हथियार हम जोरावरों ने बांधने हैं वो जिस्मानी नहीं है। दुआ एक बहुत बड़ी ताकत है। जो वादे खुदा ने आपसे किए हैं उनके लिए रोज दुआ करें। नए साल में जो रोया खुदा ने आपको दिखाई है उसके लिए रोज दुआ करें। जो जॉब खुदा ने आपको दिया है उसके लिए रोज दुआ करें। जो बिजनेस खुदा ने आपको दिया है उसके लिए रोज दुआ करें। जो रिश्ते खुदा ने आपको दिए हैं उसके लिए रोज दुआ करें। आपने उसका दिफा करना है, आपने उसे प्रोटेक्ट रखना है। क्यों? क्योंकि इब्लीस खिलाफ है और इब्लीस के हरबों से आप और मैं वाकिफ नहीं है, पर खुदा वाकिफ है। तो हम जब दुआ करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, रूहानी आलम में खुदा आपके लिए मदद भेजना शुरू कर देता। तो प्रोटेक्शन की दुआ रोज किया करें। दूसरी बात,
प्लीड द ब्लड ऑफ गॉड, प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के लहू को मांगा करें उन चीजों के लिए। हर बात, हर वादा, हर नेमत, हर बख्शिश, हर मिनिस्ट्री, हर रिश्ते के लिए खुदावंद के लहू को मांगा करें। सो दुआ से तहफ्फुज होता है, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से तहफ्फुज होता है। जो वादे उसने आपसे किए हैं उन पर बर्रे के लहू को मांगा करें। खुदावंद मैं अपनी गाड़ी के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं, इसकी हिफाजत कर, और मैं इसके चौगिर्द बर्रे के लहू को मांगता हूं। जॉब के लिए खुदावंद मैं इसे तेरे लहू में छुपा देता हूं। चीजों को, बातों को, रिश्तों को खुदावंद के लहू में छुपाएं, इस तरह वो महफूज रहेंगे। आप खाना पकाते हैं घर में, मौसम ठीक ना हो तो खाने को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करके कहां रखते हैं हम? फ्रिज के अंदर। एक खास टेम्परेचर वहां रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो चीज जो पक गई है एक लिमिटेड टाइम तक वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उसके तहफ़्फ़ुज़ का एक पूरा तरीका है कि कैसे उसे बचाना है। आप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रिज में रख देते, एक तरीक़ाकार है। तो हमारी रूहानी जिंदगी में हमारी नेमतों, बरकतों, कामयाबियों, सरफराजियों को बचाने का तरीका यह है कि दुआ करें और उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के लहू में महफूज रखें। और तीसरी बात, स्टे फेथफुल, वफादार रहें। वफादार रहना भी बड़ा जरूरी है। परेशानी आएंगी, मुखालफत आएगी, तकलीफ आएगी, मुश्किलें आएंगी, हमले भी होंगे। जब वादे होंगे तो हमले भी होंगे, जब फल होगा तो हमले भी होंगे, नेमतें होंगी तो हमले भी होंगे। गरीब आदमी झुग्गियां वालियां दे कोल कदी डाकू गया ने? ना कोई दरवाजा लांदे ने झुग्गियां नूं, केड़ा दरवाजा, कोई ताला लांदा होना? ते कदी वेख्या 4 झुग्गियों को डाकुओं ने लूट लिया? कभी सुना? तो डाकू सियाने ने, कोई बेवकूफ तो नहीं ना, उनको भी पता है कि गरीब आदमी बेचारे रोज किते औखे सौखे अपनी रोटी का बंदोबस्त। मैं माफी चाहता हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वो लोग ठीक नहीं है, लेकिन जो उनकी माली हालत है वो डाकुओं के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। हमले उस पर होते हैं जो अच्छा है, जो ताकतवर है, जो खूबसूरत है, जो बेहतरीन है, जो खुदा की तरफ से बुलाया हुआ है, जिससे खुदा ने वादे किए हैं। आपकी जिंदगी में अटैक्स इस बात का सबूत है कि यू आर स्पेशल, आप खास हैं, आप अच्छे हैं, आप बाबरकत हैं, आपसे वादे किए गए हैं, आपके लिए तरक्की है, कामयाबी है, बरकतें हैं, नेमतें हैं, सारा कुछ है। इसलिए इब्लीस आपके खिलाफ है। आपको दुआ करने की जरूरत है, बर्रे के लहू को मांगने की जरूरत है, और वफादार ताबेदार रहने की जरूरत है। जो वफादार रहता है, ताबेदार रहता है, खुदा उसके साथ रहता है। सो फेथफुल रहें। क्या रहना जरूरी है? फेथफुल रहें। हिकमत का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? जज्बात से तहफ़्फ़ुज़ नहीं होते, हिकमत से तहफ़्फ़ुज़ होते हैं। जज्बाती आदमी तो वैसे ही फ्रिज में कुछ रख दे और बटन ऑन ना हो। हिकमत बड़ी जरूरी है। कोई ऐसी चीज जो आपको, फ्रिज के 2 पोर्शंस होते हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन है और एक नीचे वाला पोर्शन। कुछ चीजें अगर आप नीचे रखेंगे फिर भी खराब हो जाएंगी, वो ऊपर रखने के लिए। आइसक्रीम नीचे रख देंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाए। तो यूज विजडम। और जिसने भी खुदा की नेमतों बरकतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, नुकसान ही उठाया। सुलेमान, खुदा ने उससे बहुत कुछ दिया लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका। बाग़ अदन में आदम और हवा को बहुत कुछ मिला है, लेकिन वो उसकी हिफाजत, आप और मैं भी हिफाजत नहीं करेंगे तो उन जैसा ही हाल होगा। इसलिए सम्मा की मानद अपनी नेमतों, बरकतों, कामयाबियों, वादों और फेवर्स की हिफाजत का फैसला करें।
कि इस साल इब्लीस मैं तुझे एक भी चीज छीनने नहीं दूंगा, एक भी बरकत लेने नहीं दूंगा। मैं खुद दुआ के साथ, वर्शिप के साथ, बर्रे के लहू के साथ, वफादारी और हिकमत को इस्तेमाल करते हुए उन नेमतों बरकतों की हिफाजत करूंगा जो खुदा ने मुझे दी या मुझे देने वाला है। बाज़ औक़ात कोई बरकत हमारी जिंदगी में आए उसकी हिफाजत होती है, बाज़ औक़ात खुदा हमसे वादा कर लेता है कि ये मैं तुम्हें दूंगा, मिली नहीं होती। आप उन वादों और कसमों की भी हिफाजत करें जो खुदा आपसे करता है, यानी उन्हें भी ना भूलें। कहें जो कुछ भी है, हालात जैसे भी हैं, मैं खुदावंद तेरे कलाम पर भरोसा करता हूं, तो आप उन वादों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते, दिफा करें। इब्लीस आएगा, अटैक्स करेगा, आप दिफा करें दुआ के साथ, वर्शिप के साथ, कलाम के साथ, और देखे फिर वक्त पर सारी चीजें होंगी। और इब्लीस ऐसे लोगों को जो तैयार होते हैं छोड़कर भाग जाता है। आमीन, आमीन। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा